दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दे दिया है। हथियारों के दबाव में कोई भी करार मंजूर नहीं होगा। हमले रोके बिना युद्ध विराम नहीं होगा। शांति समझौते से पहले युद्ध रोकना जरूरी है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि शांति समझौता तो बाद की बात है, पहले जंग जो चल रही है उसको रोका जाए। और देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर बोले हैं ज़ेलेंस्की। ट्रंप पुतिन के समझौते को अस्वीकार करते हैं, ये ज़ेलेंस्की बोल रहे। तो ये देखिए, ये तो कह दिया ज़ेलेंस्की ने कि ट्रंप और पुतिन के बीच जो समझौता हुआ वो मुझे स्वीकार नहीं है। तो अगर ज़ेलेंस्की को ट्रंप की शर्तें स्वीकार नहीं है तो आज की इस मुलाकात का फिर मतलब क्या रह जाता है? तो पुतिन की डिमांड पर ज़ेलेंस्की का करारा जवाब आ गया है। रूस को 1 इंच भी, डोनबास तो इतना बड़ा इलाका है, उसको छोड़ दीजिए, 1 इंच जमीन भी नहीं देगा यूक्रेन। रूस 12 साल से डोनबास पर कब्जा नहीं कर पाया। हथियारों के दबाव में कोई भी करार मंजूर नहीं होगा। हमले रोके बिना युद्ध विराम हो नहीं सकता और हमले तो अभी भी जारी हैं। शांति समझौते से पहले युद्ध रोकना बहुत जरूरी है। मजबूत सेना ही सुरक्षा की सबसे अच्छी गारंटी, यानी अभी भी लास्ट सॉल्यूशन मिलिट्री माइट को ही मानते हैं ज़ेलेंस्की। क्षेत्रीय मुद्दों पर त्रिपक्षीय बैठक में चर्चा होनी चाहिए, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। निनाद सेठ सर, अब रह क्या गया है, उम्मीदें क्या करनी चाहिए जब ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि देखिए ट्रंप और पुतिन अलास्का मिले, जो भले खूब बातें हुई हो, भले वो आपस में राजी हो गए हो, लेकिन मुझे कुछ मंजूर नहीं है। सर ज़ेलेंस्की क्या बोलता है उसका अब फर्क थोड़ा कम पड़ता है, जमीनी हकीकत का फर्क ज्यादा पड़ता है। एक बहुत सिंपल बात है, यूक्रेन के पास सिर्फ 2 चॉइस हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखे और थोड़ी टेरिटरी, थोड़ी जमीन लूज करें, या फिर अल्टीमेटली अपना अस्तित्व भी खत्म कर दें और लड़ते रहें। ज़ेलेंस्की अगर यह युद्ध विराम या शांति प्रस्ताव होता है तो सिर्फ पावर नहीं हारेंगे, देयर इज अ चांस कि वो अपनी जान से भी उनकी जान भी जा सकती है। उनका एक पर्सनल स्टेक है कि और यूक्रेनियन लोग मरे और लड़ाई चलती रहे। पर दिक्कत यह है कि अमेरिका एक आइसोलेशनिस्ट पावर है, ट्रंप लड़ाइयां नहीं चाहता। कल अगर ट्रंप निकल जाता है लड़ाई से तो कोई और, ना यूरोप, ना जापान, ना कोई और कंट्री है जिसके पास इतनी क्षमता है कि यूक्रेन को उस युद्ध में चालू रखे वेपन्स देके। आप एक बात याद रखिएगा कि नेटो का 70% पैसा अमेरिका देता है। तो अमेरिका के पास चेकबुक भी है, अमेरिका के पास युद्ध बंद करने का तरीका भी है। इस वक्त मेरे को लगता है कि यूक्रेन अपनी चॉइस करेगा, अपना अस्तित्व रखेगा, थोड़ी जमीन लूज करेगा और तभी ये होगा, नहीं तो अब ये डिफॉल्ट से होगा। अमेरिका वेपन्स देना बंद कर देगा और उसके बाद 2 महीने 3 महीने उससे ज्यादा। ठीक है निनाद सेठ सर, यानी कि आपको उम्मीदें बहुत है और आपको लग रहा है कि इस बार ज़ेलेंस्की के पास कोई भी कार्ड्स नहीं बचे हैं। हालांकि पिछले दफा जब ट्रंप ने ऐसा बोला था तब ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।